अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके अलावा जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उनका भी टेक्निकल रिव्यू आप लोगों के सामने जो है वो लेके आता हूँ। ये जितनी भी रिसर्च होती है या ओपिनियन होता है, ये मेरा पर्सनल जो है वो रिसर्च थीसिस होता है और किसी भी सूरत बाय और सेल कॉल नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने जो है वो ट्रेड प्लान में इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर डिसीजन बना सके। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का पर्पस जो है वो ये है। दूसरी बात कि हमारे पास एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसमें बहुत अच्छी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की डिस्कशन हो रही होती है। अगर उसे कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसमें एक अच्छा पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स का आपको वहां पे मिल सकता है जो डिस्कशन हो रही होती है। तो इस सेशन में हम हमारे पास जो कमेंट सेक्शन से आज स्टॉक आए हुए हैं उनमें से कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। मुगल को, उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है आपका यूनिटी फूड्स और उसके बाद एच कार्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे मुगल से। अगर मुगल की हम परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ दिनों में तो इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जो है इसने 4.18% का जो है वो गेन पोस्ट किया है और क्लोज हुआ है 83.21 पे। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज कि इसने अपनी इंस्टीट्यूशनल लाइन से ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि 80.90 की बनती है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि इसका एक सप्लाई जोन बनता है, आपका स्टार्ट होता है 84 रुपये 29 पैसे से और ये 85 के पास जो है यहाँ तक जाता है। तो ये एक जो जोन है यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है आपकी। मैं रिपीट करता हूँ, 84.47 से लेकर ये आपका चला जाता है 85.53 तक। यहाँ पे ऊपर भी हमें जो है अगर आप देखें तो विक भी नजर आई है फॉर द ऑब्वियस रीजन कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन स्टार्ट हो जाता है। नाउ द थिंग हेयर इज के अगर तो ये 80.90 को रिस्पेक्ट करता है, इससे ऊपर क्लोजिंग देता है कंसिस्टेंटली, तो फिर ये जो है वो अपनी अपसाइड के इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करेगा जो कि 85.59 पे उसका अपर चैनल आता है और उसके बाद जो है वो 87.65 और 90.26 की तरफ ये टारगेट्स बनाएगा। हाउएवर अगर डेली लेवल पे क्लोजिंग हमारे पास जो है वो 2.5 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम के साथ 80.90 से नीचे आ जाती है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो बनेगा वो 77.35 का और जो बड़ा इसका बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है वो 69.36 का अवेलेबल है। करंटली ये बुलिश अलाइंड है as per my analysis. However, we need to have a close eye कि ये 80.90 से नीचे जो है इसकी क्लोजिंग जो है वो डिट्रीमेंटल हो सकती है और इस पे प्रेशर आ सकता है। तो दिस इज अ क्रिटिकल एरिया टू वॉच ऑन द सपोर्ट साइड 80.90 का। और फिर इसकी जो रिजेक्शन है यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इसकी आपकी 84.36 से लेकर 85.59 पे। तो यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये 90 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज ये यहाँ पे हो सकता है 80.90 के करीब जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास है वो एच कार है। अच्छा, एच कार की सिचुएशन ये है कि इसने 78 की रिट्रेसमेंट कंप्लीट की और उसके बाद इसने अपसाइड मूव बनाई। इसका करंट जो चैलेंज है वो 198 रुपये 5 पैसे का है। यहाँ पे इसकी एक बड़ी रेजिस्टेंस अवेलेबल है और इस रीजन से जो है इसे रिजेक्शन आ सकती है। हाउएवर अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 167.87 और 152.25 का बड़ा अच्छा इसका जो है वो सपोर्ट लेवल है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट अभी नजर आ रही है वो एक 152.25 की है और यहाँ से इसमें जो है वो बाइंग मोमेंटम जो है वो जनरेट होता है। और रेजिस्टेंस की जो है वो 198.05 है। इसे क्रॉस करने की सूरत में इसकी अपसाइड जो टारगेट होगा वो 225.78 का और उसके बाद 263.59 का होगा। करंटली अगर हम एच कार के नंबर्स देखें तो इसकी अपसाइड पोटेंशियल अगर एक अच्छी एंट्री ली जाए एक ऑप्टिमल प्राइस पे तो उसका अपसाइड पोटेंशियल जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर मूव हो जाएगी, दैट करंटली स्टैंड एट 0.64। दैट मींस देयर आर इफ देयर इज एन इंटेलिजेंट परचेज प्राइस एंट्री प्राइस अगर आपको मिलती है तो देन वी विल हैव अ वेरी गुड अपसाइड पोटेंशियल जो कि 65% चांसेस हैं कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर मूव हो सकती है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमल एंट्री प्राइस। एच कार के बाद हमारे पास जो है वो यूनिटी फूड है। अच्छा, यूनिटी फूड में बड़े अच्छे वॉल्यूम आए पिछले 2 दिनों से और हमने देखा कि करीब इसने जो है वो 21% का गेन पोस्ट किया है।
अब ये हुआ क्यों है, उसकी एक सिंपल सी वजह है कि जहां से ये शुरू हुआ था वहीं पे ये वापस आ गया था। अब ये इसका लो है, ऑल टाइम लो। जब इसने ऑल टाइम लो को हिट किया, जो कि आपका 7.35 का लेवल बनता है, तो यहां से देखें आपने, इसने 3 दफा इसको टैप करके हिस्ट्री में जो है यहां से ऊपर निकला था, और अभी भी सिचुएशन ऐसी बनी कि यहाँ इस रीजन में ये आ गया था, और ऑब्वियसली वहां से हमने देखा बड़े वॉल्यूम्स आए। अभी इसकी सिचुएशन ऐसी है कि 10.68% के गेन के साथ ये अपर लॉक हुआ था आपके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उससे भी पहले जो है ये 11.30% की गेन के साथ अपर लॉक हुआ था। दैट शोज के इसने यहाँ पे जो है कुछ बॉटम आउट होने की सिचुएशन बनाई है, और इसमें वॉल्यूम्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। करंटली सपोर्ट जो है उसकी अगर बात करें तो 8.46 और 7.33 की है, और इससे अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 12.24 की है। यहाँ पे इसे बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी, और इससे रिजेक्ट होने की सूरत में जो है ये अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा। और अगर यहाँ से ऊपर इसने अच्छे बाइंग वॉल्यूम्स मजीद इसमें आए 12.24 में, तो फिर ये 17.27 और फिर 21.92 के रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकता है। हाउएवर अभी तक इसमें जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि ये बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम आया है। हमें फिर भी देखने की जरूरत होगी कि 11.24 पे जो है अगर ये रिजेक्ट होता है तो यहाँ से इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 7.33 से लेकर 8.46 का जो लेवल है, वहां पे हमारे पास इसमें एक जो है वो अच्छी सपोर्ट सर्व कर सकता है। अगर इंटेलिजेंटली इसमें कोई पोजीशन ली जाए, और तो इसका जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एज ऑफ नाउ नजर आती है प्राइस के मूव होने की, अपसाइड प्रोबेबिलिटी जो है वो 58% है। दैट मीन्स के एक अच्छे प्राइस लेवल पे अगर इसे बाय किया जाए तो देन देयर वुड बी 58% चांसेस कि आपकी जो है वो अपसाइड पोटेंशियल जो है, आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जा सकती है। दिस इज दिस इज माय एनालिसिस, एंड आप इस इंफॉर्मेशन को अपने ट्रेड प्लान में इनकॉर्पोरेट करके जो है एक बेहतर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं। बाहर सूरत ये कोई डायरेक्ट बाय और सेल कॉल नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन ने आपके लिए वैल्यू ऐड की है, तो आई विल अप्रिशिएट कि आप जो है वो चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी फेलो ट्रेडर की हेल्प कर सकती है, तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप इसको उनके साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे जो है वो मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। जितने भी कमेंट सेक्शन में मेरे पास स्टॉक्स हैं, आई वुड ट्राई कि वो सारे जो है वो आज मैं कवर कर दूं। थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ गुड डे।